हम लोग जाने अनजाने में किसी भक्त का अपराध कर देते हैं, कई बार तो जानबूझ के कर देते हैं। सभी संत एक जैसे नहीं होते। अगर कोई सच्चा सिद्ध संत है, अगर आपने उसका अपमान किया है तो उसके अपमान का बदला वो नहीं लेगा, उसके अपमान का बदला भगवान स्वयं ही आपसे ले लेंगे। अगर कोई सिद्ध आत्मा है, अगर आपने उसका अपमान किया है तो उसके अपमान के बदले में भगवान स्वयं आएंगे। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने अनेक दुख दिए, अनेक संकट दिए, और भगवान स्वयं आकर के कहते हैं, हाँ हाँ सुत तो ही दुष्ट दुख दीना, और पायो फल खल आपन कीना। जैसा इसने किया वैसा इसने फल पा लिया। और भगवान नारायण कहते हैं, अब मोहि अति प्रसन्न जिए जानू, मांग पुत्र अभी मत बरदानू। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो प्रहलाद, तुम वो मांगो, मैं तुम्हें वो दूंगा। तो प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरे पास प्रभु सब कुछ है, लेकिन एक चीज मुझे चाहिए, मेरे पिता को अधोगति मत देना, मेरे पिता को नरक की यातनाएं मत देना। भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद जिसके कुल में तुम्हारे जैसा भक्त प्रकट हो जाए, उसके कुल की 21 पीढ़ी पीछे की और 21 पीढ़ी आगे की अपने आप तर जाती है, अगर तुम्हारे जैसा भक्त हो जाए। पितृपक्ष के दिनों में हम लोग क्यों अपने पितरों को जल देते हैं? इसलिए तो जल देते हैं ताकि हमारे जल दान करने से, हमारे तर्पण करने से हमारी जो पूर्वज जो पीढ़ी है वो तर जाए, उनका उद्धार हो जाए, वो भगवान के श्री धाम को जाएं। वो ना जाने कौन सी योनि में होंगे, वो ना जाने कितने पाप करने के बाद इस धरा को छोड़ के गए हैं, उनको कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ रही होंगी। हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हम देवताओं की पूजा करके देव ऋण से मुक्त होते हैं, हम अपने ऋषियों का आदर सम्मान और उनका अर्चन बंदन करके उस ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और एक ऋण है पितृ ऋण। माता पिता ने हमें पैदा किया, हमारा पालन पोषण किया, हमको बड़ा किया, हमको पैरों पे खड़े होने लायक बनाया, हमको अच्छी व्यवस्थाएं दी, हम पढ़ लिख कर बड़े बने, हमको सब कुछ जीवन में अच्छा मिला। और अच्छा मिलने के बाद अगर हम अपने माँ बाप को ही भूल जाएं तो इसको बोलते हैं नालायक औलाद। और जो जीवित रहते रहते अपने माता पिता की खूब सेवा करे, इसको बोलते हैं ये लायक औलाद थी जो इसने अपने माता पिता की सेवा करी। और मरने के बाद भी उन माता पिता को जो पुत्र हरिद्वार, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, गया जी आदि आदि तीर्थों में उनके निमित्त पूजन पाठ, उनके निमित्त तर्पण श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, संत भंडारा, गौ सेवा करता है, तब माता पिता या पितृ देवता पूर्वज उस कार्य को देख के इतने प्रसन्न होते हैं, उसको इतना आशीर्वाद देते हैं कि उनकी कृपा से कभी भी आपके घर में अन्न, धन, संतान, किसी भी चीज की कमी ही नहीं पड़ती है।
अगर आपने अपने पितरों को सही समय से सही याद किया है, उनको सही चीजें सही समय से दी हैं, तो आपके जीवन में संकट आने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप अपने पितृ ऋण को चुकाने में लगे हुए हैं। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण यही तो है कि हम जिस वंश में पैदा हुए हैं, उस ऋषि की हम संतान हैं। उस ऋषि को जल देना, उस ऋषि को याद करना, उसका अर्चन करना हमारा धर्म है। माता पिता ने हमें जन्म दिया था, वो इस धरा को छोड़ के चले गए हैं, मरने के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है। क्योंकि अगर माता पिता ना होते तो आज हम ना होते, माता पिता के होने से ही तो हम हैं। भगवान ये कहीं नहीं कहते कि हमारी खूब पूजा करो। अगर आप माता पिता की पूजा करेंगे तो स्वयं आपके अंदर ये बुद्धि आ जाएगी कि भगवान की ही तो कृपा से माता पिता हमें मिले थे, तो आप अपने आप भगवान की पूजा करने लगोगे। लोगों के मन में ये रहता है कि भगवान की पूजा क्यों करें, उनकी ही आरती क्यों करें। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम मेरी आरती करो, तुम मेरी पूजा करो। भगवान कहते हैं अपने घर के बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करो। अगर बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान होगा, आपके अंदर ऐसी बुद्धि स्वतः आएगी। आपके माता पिता स्वतः ऐसा कहेंगे, बेटा तुम बहुत आज्ञाकारी पुत्र हो, तुम बहुत आज्ञाकारी पुत्री हो, कि तुम्हारे कारण पूरे घर में खुशहाली रहती है, तुम्हारे होने से हमारी सेवा बहुत अच्छी होती है। अगर जैसे हिरण्यकश्यपु के 3 और पुत्र थे, अगर ऐसा ही प्रहलाद निकल जाता तो हिरण्यकश्यपु की कभी मुक्ति ना होती। हिरण्यकश्यपु की मुक्ति क्यों हुई? क्योंकि हिरण्यकश्यपु की मुक्ति प्रहलाद की वजह से हुई। प्रहलाद एक धर्म का पालन करने वाला, धर्म की आज्ञा से चलने वाला, भगवान के चरणों में आश्रय रखने वाला, उसके पिता ने उसको इतना कुछ किया, इसका उतना अपमान किया, लेकिन प्रहलाद ने एक भी अपशब्द अपने मुख से नहीं निकाला अपने पिता के प्रति। अगर आज बाप कुछ कह दे तो बच्चे सीधे अपने पिता को आंख दिखाने लगते हैं, लेकिन प्रहलाद को इतना परेशान किया, फिर भी प्रहलाद ने एक भी क्षण, एक भी समय अपने पिता को अपशब्द नहीं कहा।